जिनकी हथेली है इनकी रनिंग एज है 42 और इनको जानना है कि आने वाले 2 साल 2026 और 2027 कैसा बीतने वाला है, कौन कौन से इवेंट इनकी लाइफ में इस दरमियान होने वाले हैं। फ्यूचर को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है लाइफलाइन। और लाइफलाइन पर एज एनालिसिस करने पर पाते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर एज 42 इनका, यहाँ पर एज 42 इनका कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एज 42 कंप्लीट होने से पहले इनके लाइफलाइन पर एक कुछ यूँ इस तरह का कट बना हुआ है। ध्यान से देखने पर आपको ये दिखाई देगा, ये है इनकी लाइफलाइन और ये कट कुछ हल्का सा इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। जब इस तरीके का कट लाइफलाइन के ऊपर बनता है तो ये किसी चीज़ के पूरी तरह से ख़त्म होने को बताता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और ये साइन बना हुआ है और इस साइन की वजह से अचानक से पैसे की ज़रूरत महसूस हुई और उस प्रॉपर्टी को आपने किसी को सेल कर दिया, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका हक ख़त्म हो गया, उसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो किसी चीज़ के साथ कनेक्शन ख़त्म होने का साइन ये होता है। जैसे जॉब का चला जाना और लंबे वक्त तक जॉब नहीं मिलना, उसी तरह किसी रिश्ते का पूरी तरह से ख़त्म होना, नाता टूट जाना। तो अभी इनके मन में एक सवाल है, इन्होंने पूछा था मुझसे कि कोई रिश्ता है जो ये चाहती हैं कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो वो कब तक ख़त्म होगा। तो इस सवाल का जवाब आपके लाइफलाइन पर दिखाई ही दे रहा है। ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे अप्रैल 2026 से लेकर के अगस्त 2026 के बीच। उम्मीद यही है कि जिस रिश्ते को लेकर के अभी आपकी परेशानी चल रही है वो रिश्ता इसी दरमियान ख़त्म होगा। इसी बीच यानी कि यही जो टाइमलाइन है, इसी टाइमलाइन के दरमियान जब ये रिश्ता ख़त्म होगा तो उसके विदिन 2 और 3 मंथ एक छोटी सी खुशी आपको यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये छोटा सा ऑप्शूट आपको दिख रहा होगा, एक छोटी सी खुशी मिलेगी। हो सकता है जॉब में प्रमोशन मिल जाए या वो जो रिश्ता ख़त्म होगा उसी के ज़रिए कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाए, राइट। तो 2026 की अगर बात करें तो मैंने इनको पहले भी बोला है कि 2025 में जब इनका बर्थ मंथ कंप्लीट हुआ उससे 1 या 2 माह पहले से ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत चिंताएं दिख रही है, टेंशन दिखाई दे रही है। और लाइफलाइन को भी देखें तो हल्का से ये वाला पार्ट अंदर की तरफ झुका ले रहा है। ये वाली स्थिति जब होती है तो कोई ना कोई लॉस होता है और वो इन्होंने फेस किया, बताया इन्होंने, है ना। लास्ट ईयर एंड में जाकर के इन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस करी है कुछ इस तरह की। तो माइन्यूट, ऐसा नहीं कि माइनर मेजर है, माइनर है, ये मेजर है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ लॉस के लिए मेंटली आप बहुत पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो वो शॉक नहीं दिखता है हथेली के ऊपर, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे की बात करें तो 2026 में एक खुशी दिख रही है जो इस प्रॉब्लम के बाद आ रही है। प्रमोशन हो सकता है, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल गया, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा अच्छा, थोड़ी सी अच्छी स्थिति। तो 26 कुछ यूँ गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 की तरफ चलते हैं, 2027। यहाँ आपका 2026 कंप्लीट होगा और इस साइन का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, आगे हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखने पर पाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लाइन कट कर रही है लाइफलाइन को। ये कहानी है 2027 की, और जब इस तरह से दो लाइनें कट करती हैं लाइफलाइन को और वो कुछ यूँ इस तरह से कट करती हैं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को शो करता है, हेल्थ के रिगार्डिंग कंसर्न रहता है, इश्यूज़ रहते हैं। जब ये साइन किसी की हथेली में बनता है तो खुद उस इंसान के हेल्थ को लेकर के उतनी चिंता नहीं देखने को मिली अभी तक। यानी कि किसी की हथेली में साइन बना है तो उस व्यक्ति का खुद का हेल्थ खराब नहीं हुआ है। हेल्थ खराब हुआ है या तो भाई की तरफ से ये प्रॉब्लम आता है या माता पिता की तरफ से आता है, भाई बहन की तरफ से आता है ये प्रॉब्लम। और मैक्सिमम टाइम पर मुझे फीमेल की तरफ से ये ट्रबल आता हुआ दिखाई फिलहाल अभी, लेकिन ये कह पाना कि फीमेल ही होंगी आपकी फैमिली में जिसके हेल्थ को लेकर के कंसर्न बढ़ने वाला है 2027 में, और प्रॉब्लम बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि एकदम छोटी सी प्रॉब्लम है, आई चली गई, इमोशनली कोई डैमेज नहीं है, नहीं, यहाँ इमोशनली डैमेज भी दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रॉब्लम जो भी है उसका रूप बड़ा है। जैसे हाल फिलहाल किसी एक की हथेली में ये साइन था और जब मैंने उनको बताया था कि ये ट्रबल आ रहा है तो उनकी नानी बहुत गंदे तरीके से बीमार हो गई थी, और एक की हथेली में ये साइन बना तो फिर हाँ, एक बार ऐसा हुआ है कि किसी का भाई है, साइन था, तो फिर जब मैंने बोला तो उनकी हथेली में एक चीज़ मैंने देखा था कि उनकी भाई का अचानक से एक्सीडेंट हुआ था, सडन, मतलब
वो भी बहुत ही अजीब तरीके का एक्सीडेंट था वो मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी टकरा गई किसी चीज़ से, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, घर के अंदर ही प्रॉब्लम आई थी, फिसल गए थे, गिर गए थे, चोट गहरी लगी थी। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत अच्छी सेहत है उनकी, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा गंदी स्थिति में उनकी हेल्थ चली गई थी, उसको लेकर के वो चिंता में थे। तो होता है सडन होगा, जो भी होगा बहुत अचानक से होगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। 2027 का शुरुआत जो है वो थोड़ा बुरा जा रहा है, और ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे आते हुए मई 2027 से पहले ही दिखाई दे रहा है ना, ये है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो अच्छी है वो मैं कहना चाहूँगी कि 2027 के मिड के बाद यानी कि जून से आपका लक आपके फेवर में आ रहा है, और लगातार तरक्की का दौर यहाँ से शुरू हो रहा है। तरक्की की नई अध्याय आप लिखते हुए दिखाई दे रही हैं, सफलता आपको बड़ी मिल रही है, ये बात है यहाँ पर। देखो, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अपवर्ड ब्रांच लाइफलाइन से निकल रहे हैं, और यहाँ पर लाइफलाइन एक नई शिफ्ट ले रही है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 साल का ही एनालिसिस करने को बोला है, तो इसलिए मैं आगे का तो नहीं बताऊंगी, बट इतना तय है कि 2027 के मिड के बाद से लक आपके फेवर में आ रहा है। जो लक कई दिनों से एकदम से स्टक आपको फील करवा रहा होगा, कई दिनों से जहाँ आप समस्याओं से जूझ रही हैं, ये ट्रबल, ये इश्यूज़ एक तो अभी फिलहाल है, आने वाला है, ये ट्रबल नहीं कह सकते हैं, मेंटली आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इसको झेलने के लिए, तो उतना इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 27 में जो आ रहा है उसका इम्पैक्ट बड़ा है, वो दिख रहा है, वो ट्रबल है बड़ा, तो उसको लेकर के मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ उसके बाद से फाइनेंशियली आप वेल ऑफ होते हुए दिख रही हैं, बहुत अच्छी लाइफ को आप लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं, एक शानदार जीवन की तरफ आप अपने कदम को बढ़ा रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और हथेली इतनी अच्छी है आपकी कि मुझे ज़्यादा जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। इतनी सुंदर फोटो आपने भेजी है, और साइनें भी एकदम क्लियरली विजिबल है, ऐसा नहीं है कि साइनें नहीं दिख रही हैं या मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, नहीं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं 2027 में, और 2026 की अगर बात करें तो वही है कि ख़त्म होती हुई चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, कोई एक चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। हाँ, पैसे के मामले में आप रेमेडीज़ करो ना करो, अप टू यू। रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी भी तो रिगार्डिंग हेल्थ को लेकर के ही दूंगी, क्योंकि ये जो भी है बहुत अपना है, आपका खास है, इसके ट्रबल से आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। इनको जब प्रॉब्लम आएगी, ये तकरीबन इस प्रॉब्लम से आपको 1 मंथ निकलने में लग जाएगा, तो ये इस प्रॉब्लम से सेव करने के लिए मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी। बाकी रही पैसे की, तो भाई पैसा मतलब पानी की तरह आ रहा है जीवन में, पैसे को लेकर के चिंता नहीं है, क्योंकि लक आपके फेवर में 2027 के मिड से ऐसा आने वाला है कि आप अगर कोयले को भी छू लें तो वो भी सोने के भाव बिकने लगे, ये वाली किस्मत होगी आपकी। कभी कभी क्या होता है, शुरुआती जीवन में काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ होती है वो बड़ी गजब की होती है। अभी अगर इनके सनलाइन को आप देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इनकी लाइफ की स्टोरी समझ में आ जाएगी। यहाँ से देखें, ये ऐसे हाफ सर्कल में है, ये वाली सनलाइन कुछ यूँ गई और ये वाली यूँ गई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक स्थिति सनलाइन की बहुत अच्छी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। जब हाफ सर्कल में सनलाइन होती है तो व्यक्ति या तो जॉब करता है, ठीक है, या फिर अगर मान लो कि बिजनेस कर भी रहा है तो वो पार्टनरशिप में होगा, यानी कि पूरी तरह से बिजनेस के ऊपर वो जो पकड़ होती है, होल्ड करते हैं जब आप शेयर वगैरह को, 100% आपके नाम पर नहीं होगा, वो उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा होगा, और ऐसा लगेगा कि ये जो काम है ये पूरी तरह से मेरा नहीं है, यहाँ किसी और का भी हक है, ये दिमाग में रहती है चीज़ें। और ऐसे में ही कामयाबी भी मिलती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी हथेली में हाफ सर्कल में आपका सनलाइन है तो फिर पार्टनरशिप सही है आपके लिए। अगर हाफ सर्कल में नहीं है, स्ट्रेट है, तो फिर पार्टनरशिप नहीं भी करोगे तब भी आप अच्छा कर जाओगे बिजनेस में। इस सनलाइन की एक प्रॉब्लम ये होती है, स्ट्रगल बहुत करवाता है। शुरुआती जो 35 से लेकर के 40 तक तो स्ट्रगल में ही बीतता है, संघर्ष में बीतता है। सनलाइन की स्थिति देखिए तो बहुत सुंदर आपको नहीं दिख रही होगी, धुंधली सी दिखाई दे रही है सनलाइन। यदि आपकी धुंधली हो गई और जब तक ये समस्या है, पैसा कमाने के जरिए आपको दिखाई नहीं देंगे, और अगर मान लो कि जरिया आपने अपना भी लिया तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग किसी मंथ करोड़ों की कमाई कर लेते हैं और किसी मंथ बिल्कुल भी एक भी रुपया हाथ नहीं आया, तो वो अपने पैसों को लेकर के कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं कि भाई मेरी इतनी कमाई है और मैं इस कमाई के हिसाब से अपनी लाइफ का प्लान कर पाऊंगा। नहीं, उनको खुद भी नहीं पता है कि इस मंथ अगर मान लो मेरे पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए आ गए तो अगले मंथ आएगा कि नहीं आएगा, तो वो डर रहता है, और डरने की ज़रूरत भी है। जब सनलाइन आपका वीक हो गया तो फिर वो जरिया कंटिन्यू नहीं रह पाएगा जहाँ से पैसे आ रहे हैं, और कभी कभी पूरा जरिया ही ब्लॉक हो जाता है, यानी मनी आपके थ्रू, मनी का जो सोर्स है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये स्थिति कायम रहने वाली है। ये जो कट आपको दिखाई दे रहा है ये 43 कंप्लीट होने से पहले का है। अगर आप सनलाइन पेज एनालिसिस सीखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। और ये जो कट लगा है इसके बाद से आपको यहाँ पे एक अपवर्ड ब्रांच दिखाई दे रहा है। सनलाइन पे ब्रांच हो, लाइफ लाइन पे ब्रांच हो, अपवर्ड ब्रांच माइंड लाइन पर हो या हार्ट लाइन पर हो, इसका रिजल्ट एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है। वो लक लाइन पे भी हो तब और भी अच्छा है, और इनकी हथेली में लक लाइन पर भी ये ऑफशूट दिखाई दे रहा है।
वो कहाँ दिख रहा है, इसको देखिए। इनकी धनरेखा पर ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये 43 का है। और ये मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई भी ब्रांच माइंड लाइन से निकल करके मर्क्यूरी माउंट की तरफ जा रहा हो और आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये 43 प्लस एज निकल करके माइंड लाइन पे आ रहा है। यानी 43 प्लस होते ही लक आपके फेवर में आएगा और एक बड़ा बूम मिलना, अचानक से बड़ी तरक्की मिल जाना। अभी तक जिस बिजनेस को आप लीड कर रहे थे आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन रातों रात आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाना मार्केट में। बड़े बड़े लोगों तक आपके आपके आपकी आपके नाम की गूंज पहुंचना, लोग आपको जानने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर होते हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर, वो बोलेंगे कि मैंने एक वीडियोस डाला, फिर मैंने वीडियोस डालनी ही बंद कर दी और अचानक से मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हो गए। तो वही होता है, अचानक से होता है लाइफ, अचानक से बड़ा चेंज होना। और बिजनेस वाली हथेली है, नो डाउट। जॉब भी करते तब भी ये बूम इनको मिलता, बड़ा प्रमोशन मिल जाता। वैसे इनकी हथेली में अगर जॉब की बात करें, मान लो कि मुझे नहीं पता है क्या प्रोफेशन है, ऐसे पता भी नहीं है इनका प्रोफेशन है क्या, तो फिर मैं इनको यही कहती कि भाई आप जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, स्ट्रगल बहुत रहने वाला है अप टू 40। और हाँ, 40 प्लस में बोलती तब, ये नहीं कहती कि 43 या 44, नहीं, 40 प्लस तक स्ट्रगल है। उसके बाद से धीरे धीरे करके लाइफ आपकी पटरी पे आएगी। हाँ, ये जो आपकी इनकम स्टार्ट हुई है ये कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ 2 साल का आपने बोला है तो सिर्फ 2 साल का ही मैं बताऊंगी, बट इतना तय है कि इनकम आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है। 2027 शुरुआत अच्छा नहीं है, लेकिन बाद का टाइम बहुत अच्छा है। डीफेम का साइन है, सनबाउंड पर डॉट लगा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड का साइन है। ये कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने होते हैं। और यहाँ ये जो डॉट है ये सनबाउंड के नीचे हार्ट लाइन पे बना है। आंखों से जुड़ी समस्या होती है, ध्यान रखने है, अपनी आंखों का ध्यान रखना है आपको। यदि हथेली में यहाँ पे विवाह रेखा पाया जाता है, और अगर आपको एज समझना, सबसे पहले तो एज समझो कि भाई कहाँ से कितना उम्र का पता चलता है। ये जो विवाह रेखा हार्ट लाइन से यहाँ तक को आप 2 बराबर भागों में बांट दो, राइट। यहाँ से ये और यहाँ से, ठीक है। अब इसको पूरा मान करके चलो 70 ही होता है, डेडलाइन 70 रखना है, राइट। तो 35 इधर, 35 इधर। इससे पहले 35 से पहले तक या यहाँ से यहाँ तक की उम्र अगर आप निकालोगे तो 35 से यहाँ तक एज निकल करके 15 साल, आप 15 या 16 साल आप मान करके चलो। तो 35 + 15 कितना हो गया? ये बताने के पीछे की वजह क्या है? 35 40 45, यस 45 44 45 एक अनुमान लगा करके चलो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डेट निकालना, टाइमिंग निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो उतनी एक्सपर्टीज़ मुझे चाहिए नहीं। तो जैसे 15 है, 12 से लेकर के 15 साल मान करके चलना, राइट। अब देखो तकरीबन 40 या 43 से पहले तक का अगर मान करके चलें, क्योंकि 35 + 5 हो गया 40 और 40 + 10 हो गया 50 तक का। तो आप अब मान लो कि हम 5 साल और कम कर देते हैं, 10 साल ही मान करके चलते हैं, 11 साल ही मान करके चलते हैं। तो 44 45 तक की स्थिति देखो, आपको यहाँ पर मैरिज लाइन एकदम से गायब दिखाई दे रही होंगी, है ही नहीं। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। अगर विवाह रेखा आपको एकदम एंड में जाकर के, लिटिल फिंगर के एकदम नज़दीक, जितना नज़दीक जाकर के बनता हुआ, सही से बनता हुआ दिखाई दे, तो याद रखिएगा रिश्ते में प्यार की कमी उस उम्र तक महसूस होती है। कनेक्शन स्पाउस के साथ स्ट्रांग नहीं हो पाता है तब तक, जब तक कि ये साइन एक्टिवेट ना हो। अगर यहाँ हो जाता तो 30 से पहले ही जिनके भी साथ इनकी शादी होती तो उनके साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा रहता है। इनका कनेक्शन वीक रहता है, रिश्ता बड़ा वीक रहता है। पार्टनर की तरफ से प्यार में हमेशा कमी देखने को मिलती है। और अगर मान लो कि पार्टनर से प्यार में कमी कब तक महसूस होगी सवाल हो, तो मैं हमेशा कहती कि 44 तक। 44 के बाद ही आप उम्मीद करना कि जिनके साथ आपकी शादी हुई है वो आपके साथ रिश्ते में इन्वेस्ट करने वाला है अपने इमोशंस को। उससे पहले तो आपको लगेगा कि पता नहीं इस इंसान के पास दिल है भी कि नहीं है, ये कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके लेफ्ट पाम में आप देखिए मूल का साइन है मर्क्यूरी के माउंट पर। मर्क्यूरी के माउंट पर अगर मूल का साइन रहता है तो जीवन में एक बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, वो भी बिजनेस में, व्यापार में। तो इन्होंने भी पास्ट लाइफ में किया होगा। तो अब क्या होता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, पास्ट लाइफ का कर्म आप कैरी करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आते हो, तो एक डर लगता है कि कहीं मैं बिजनेस में फेल ना हो जाऊँ। हमेशा डर लगेगा। जब भी बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला मामला आएगा, इनके मन में वो जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, डर है, वो हावी हो जाएगा। और हो सकता है कि उसी डर के कारण कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार ये नुकसान उठा भी ले बिजनेस में। इसका 25% असर होता है, लेफ्ट पाम में जो साइन है उसका 25% असर देखने को मिलता है। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा ये डैमेज करें। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को अगर ध्यान से देखें तो कर्मा पास्ट लाइफ का सही नहीं था।
सही इसलिए नहीं था, एक तो इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं थी या इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं थी आप, आपकी वजह से आपने अपने रिश्तों में बहुत लोगों को तकलीफ दी है पास्ट लाइफ में, क्योंकि इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है नेचर। पजेसिव नेचर बोला जाता है जब हार्ट लाइन आपकी पूरी तरह से जुपिटर के माउंट को घेरते हुए दिखाई दे। पजेसिव होते हैं, इनका एक ही फॉर्मूला होता है, मैं मेरा बस, मैं से लाइफ शुरू होती है, मैं पे ख़त्म होती है। किसी भी रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इमोशंस को मनी के थ्रू भी मदद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जब इनको ज़रूरत होगी तो सामने वाला भी उतनी ही डेडिकेशन दिखाए। वो नहीं दिखती है, क्योंकि सामने वाला आपके लिए उतना कर पाएगा कि नहीं, वो उसकी किस्मत, उसकी हथेली, उसका नेचर। बट ये उम्मीद बहुत लगाते हैं रिश्तों में, तो वो हर जगह नाकामी मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इंसान खिंच जाता है तो उसका असर, उसके मूड का असर उसकी पर्सनल फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माता पिता के ऊपर पड़ता है। तो ये तो दिख रहा है कि आपके कारण, आपकी सोच के कारण आपने अपनी फैमिली को कई बार ट्रबल में डाला था पास्ट लाइफ में। और माइंड लाइन की स्थिति भी बहुत खराब है, आईलैंड का साइन पूरे माइंड लाइन पे बना है। और इस आईलैंड के साइन, देखो तरक्की मिली है, तरक्की इस लाइफ टाइम से ज़्यादा आपने देखी है उस लाइफ टाइम में, लेकिन तरक्की को संभालते हुए तरक्की पाना और परिवार के साथ उस तरक्की का आनंद लेना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तरक्की देखी, पैसा खूब देखा, लेकिन परिवार के साथ उसका आनंद आप नहीं ले पाए, वो भी अपनी सोच के कारण। इस तरह से जब आइलैंड का साइन बनता है तो यानी बार बार धोखे मिले, आपको गलत इंसान पे आपने भरोसा किया है पास्ट लाइफ में। हाँ, तो पास्ट लाइफ में कर्मा सही नहीं होने के कारण बहुत दिक्कतें आपने झेली है, और कुछ जो बकाया रह गया, कुछ लोगों को जो तकलीफें दी आपने पास्ट लाइफ में, जहाँ जहाँ उनको लगा कि आपने उनके साथ रिश्ते में जस्टिस नहीं किया, वो कर्मा आप कैरी करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आए। अंगूठा अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, प्लानिंग अच्छी बना लेते हैं, और जो प्लानिंग आप बनाते हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी है, इम्प्लीमेंटेशन पावर बहुत स्ट्रांग है आपका। तो ऐसे लोग जो कि प्लान भी अच्छा बना रहे हैं, उस प्लान पे वर्क भी अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई पास्ट लाइफ के कर्मा का पूरा असर आपके जीवन के ऊपर रहा है। और ये असर दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन केतु पर बना हुआ है। केतु पर जब ट्रायंगल का साइन होता है तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है आपको, जिसकी वजह से अच्छे और बुरे दोनों कर्म का फल आपको भोगना होता है। तरक्की जो भी आपको मिलेगी वो खुद की सोच, खुद की दिमाग की वजह से मिलेगी। बहुत ब्रिलियंट होते हैं ऐसे लोग जिनकी लक लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, और अपने दम पर बड़ी से बड़ी कामयाबी को ये हासिल करते हैं। आपकी कामयाबी का जो दायरा होगा वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। फेम की बात नहीं चल रही है, कनेक्शन की बात चल रही है, और विदेशी धरती से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, आलसी भी है, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है आप, लेकिन इसके बावजूद अपने दुश्मनों को अपने वश में करके रखने वाले लोग हैं। अगर दुश्मनों से भी काम निकलवाने की नौबत आएगी तो आप निकलवा लोगे, चालाक इंसान हैं आप लोगों की भाषा से या लोगों के भाव से उनके मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। जब आपके मर्करी माउंट पर ट्रायंगल का साइन होता है तो ये इंसान के अंदर कूटनीति, राजनीति के गुणों को बढ़ाता है। ये इंसान के अंदर उस शक्ति को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोग किसी को देख करके उनकी सोच, उनकी मानसिकता को भांप लेते हैं। ये अगर किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले के वर्ड पे नहीं, उनके एक्शन पे इनका ध्यान होता है, और उसके एक्शन से ये समझ जाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को ठगना थोड़ा मुश्किल है, ये पकड़ लेंगे। इनके सामने यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो इनको समझ में आ जाएगा आपके एक्शन से कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। और ये लोग, ऐसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन वर्क प्लेस की बात करें तो अगर मनपसंद काम है, ये चाहते हैं कि इस काम में मुझे प्रोग्रेस मिले, तो भाई फिर तो इनका ये बोलने का तरीका लोगों का दिल जीत लेगा, ये भी है। प्लानिंग आप चाहे बहुत अच्छी बना रहे हैं, स्ट्रगल की वजह ये भी है कि कभी कभी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी हथेली से, आपके सामने से निकल जाती होगी ड्यू टू डिले। आप डिले करते हो, आप टाइम देते हो, टाइम पे नहीं पहुंचते हो। अब यकीन मानिए, जो ये वाली जो फिंगर है आपकी, बिल्कुल ऐसी मेरी भी फिंगर है। मैं भी जब टाइम देती हूँ तो मैं टाइम पे काम नहीं कर पाती हूँ। और होता क्या है कि मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं होती हूँ, लेकिन पब्लिक के हिसाब से तो आप गलत है, क्योंकि जब आपने टाइम दिया है कि 2 दिन में एनालिसिस आपको मिल जाएगा और 2 दिन में नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो गलती मेरी है। और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब मैं किसी को टाइम देती हूँ उसी दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं उलझ जाती हूँ। या ये भी है, जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो मुझे खुश दिमाग चाहिए मेरा, क्योंकि अगर मेरा दिमाग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो मैं कभी भी किसी के फ्यूचर को सही से नहीं समझ पाती हूँ। ना मुझे हथेली पढ़ने का मन करता है, ना मुझे बोलने का मन करता है। आपके साथ भी यही है। आपके खुद के भी एक्सक्यूजेस होंगे जो सही होंगे, ऐसा नहीं कि गलत होंगे। टाइम पे नहीं पहुंच पाती होंगी, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती होंगी, परफेक्शन से काम करने की भी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को। इनको चाहिए कि ये जिस भी फील्ड में है उनको सब पता हो, और वो सब पता होने की वजह से कभी कभी डिले भी हो जाता है। तो ये है, थोड़ा सा इस पे वर्क करिए। ये वाली फिंगर आपकी बड़ी है। जुपिटर की फिंगर जब बड़ी होती है तो समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, व्यक्तिगत ज्ञान काफ़ी होता है। ये जल्द किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि इनके शब्दों की वजह से किसी को दुख पहुँचे। ये सामने वाले को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई
इनकी बात को लगातार काटे जा रहा है, इनको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। ये फिर पूरी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोगों का ईगो आम इंसान से थोड़ा ज़्यादा होता है और ये भूलते नहीं हैं। जुपिटर का माउंट जो बता रहा है, ठीक है, फैमिली लाइफ ठीक है आपकी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। माता पिता के साथ कनेक्शन ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, रिलेटिव के साथ कनेक्शन ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, हल्का सा ये जुपिटर की तरफ सैटर्न की तरफ मूव कर रहा है, हल्का सा, तो थोड़ी सी ज़बान में कड़वाहट दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन की अगर बात करें तो वो डैमेज दिख रहा है, यानी व्यक्तिगत जीवन में उलझने हैं। और किसी भी इंसान का जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो बेसिकली जुड़ा होता है स्पाउस के साथ। स्पाउस के प्यार में कभी आपको महसूस होगा और टिल 44 तक कभी महसूस होगी, उसके बाद से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। यदि माइंड लाइन की बात करें तो यहाँ तक तो बिल्कुल गायब है, तो अप टू यस अप टू 21-22, चलो ठीक है, 28-29 साल तक तो समझ में ही नहीं आता है कि लाइफ है क्या। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, अच्छी बात यह है कि जुपिटर के माउंट से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है। फिलहाल जिस एज में आप हैं, इसी माइंड लाइन की पॉजिटिविटी आप तक पहुंच रही है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को फेम की बड़ी इच्छा होती है, रिकॉग्निशन की इच्छा होती है। ये जहाँ पर काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनको इनके वर्क करने के तरीके से जानें, लोग इनको इनके जैसा बनने का सपना देखें, इनको अपना आइडियल माने। फेम की बड़ी भूख होती है, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में नाम हो इनका। तो ये है जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोगों के लिए वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्कहॉलिक होते हैं, परफेक्शन चाहिए इनको वर्क में, और सेटिस्फैक्शन जल्द नहीं मिलता है। चाहे कितनी भी तरह की मिल जाए, कहीं ना कहीं अधूरापन फील होता है। और टिल 43 तक ये अधूरापन आपको महसूस होगा। लेकिन 43 यानी मिड 2027 से काफ़ी सुंदर लाइफ को लीड करते हुए आप दिखाई दे रही हैं। यहाँ से माइंड लाइन भी आपकी अच्छी है, सुंदर दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर माइंड लाइन को देखें तो प्रेशर लाइन बन रहा है। माइंड लाइन के ऊपर यदि माइंड लाइन डार्क हो रहा है, प्रेशर लाइन बन रहा है, तो आप अपने वर्क से किसी न किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से, इसको बताता है। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर के साइन का ज़्यादा पाया जाना इस बात को बताता है कि आप अपने दम पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने वाले हो। और जुपिटर के माउंट पर आइलैंड के साइन का पाया जाना लव लाइफ के कारण डिफेम का शिकार होना, लव लाइफ के कारण यानी प्यार के कारण बदनामी भी कह सकते हैं या परेशानी भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें प्यार की वजह से दिक्कत रहती है। उतना स्ट्रॉन्ग साइन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइलैंड का साइन है तो भाई किसी भी इंसान से आप प्यार कर रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, वही इंसान आपके खिलाफ बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन आपको उतना बड़ा नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि जो भी दिक्कतें रहेंगी लाइफ में वो रिश्ते के कारण, प्यार के कारण होंगी। पास्ट में एक्सीडेंट का साइन बन रहा है, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। और कुछ साइनें हैं जिसको शॉर्ट में बनाऊंगी 1-2 दिन में, तो मैं आपको भेज दूंगी। हो सकता है मैं आज ही बनाऊँ, तो उसका मैं अलग से भेजूंगी, इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं करूँगी मैं। इनर मास आपका वीक है, आउटर मास भी बहुत अच्छा नहीं है। इनर मास वीक है तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, वीक है तो थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आप कमज़ोर हो तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। फॉरेन सेटलमेंट के साइन है या कोई ऐसा काम जिसकी वजह से विदेशी धरती से आपका संपर्क बढ़ेगा, वहाँ से धन के आगमन को ये संकेत बताता है। और इतना ही नहीं, जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिलना, इस तरह के साइन आपको बड़े बिजनेसमैन की हथेली में, डॉक्टर्स की हथेली में, खास करके वो डॉक्टर जिनका फॉरेन टूर बना रहता है और फॉरेन सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनकी हथेली में, एंड मतलब जो लोग विदेश में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनकी हथेली में ये साइन ज़रूर होता है। मून माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। इमेजिनेशन पावर आपका बहुत वीक है। माइंड लाइन स्ट्रेट है, डोमिनेटिंग नेचर है आपका, कंट्रोलिंग नेचर है। ये बिल्कुल मत रखिए, पार्टनर कोई भी हो आपका, अगर इंसान कोई भी, उसको अगर आप अपने तरीके से चलाना चाहोगे तो फिर आप उसको पसंद नहीं आओगे, क्योंकि दिमाग है इंसान के पास, तो दिमाग वाला जो जीव होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंसान को कैसे करोगे। कंट्रोलिंग नेचर है, इसको थोड़ा सुधारिए तो रिश्ते अपने आप आगे सुधरने स्टार्ट हो जाएंगे लोगों से। और इमेजिनेशन ज़ीरो है, आप कभी भी इमेजिनेटिव माइंड नहीं है, तो क्रिएटिविटी में थोड़ी सी वीक आप मुझे दिख रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि सपने देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, जब तक आप सपने देखोगे नहीं तो फिर उन सपनों को अचीव कैसे करोगे। तो सपने देखने में वो जो दिमाग लगता है ना, वो नहीं रियलिस्टिक है, फुल रियलिस्टिक माइंड है। तो क्रिएटिविटी से जुड़ा वर्क हो, आर्ट से जुड़ा वर्क हो, उसमें ये मुझे वीक दिखाई दे रही हैं। बाकी ठीक है, ये वाला माउंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो होता है ना कि आंख बंद करके भिड़ जाना, बिना समझे कि सामने वाला हो सकता है मेरे पे हावी हो जाए। ये अपना भला बुरा ये जानती है कि भाई मेरा पोटेंशियल क्या है, मुझे किससे अच्छे से बात करनी, किसी से अगर झगड़ा कर लिया तो फिर झगड़ा भी बड़ा सोच समझ के करते हैं ऐसे लोग कि मैं टिक पाऊंगा इसके सामने या नहीं, तो नफा तुला व्यवहार होता है। ये चीज़ें दिख रही हैं। बाकी आपका एनालिसिस बस इतना ही, और आगे कुछ साइनें हैं जिसका जिक्र मैंने नहीं किया है, जब भी शॉर्ट बनेगा आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। टेक केयर, बाय।